दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी बार जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अनुयायियों के होश उड़ा दिए। सुपरस्टार माधुरी दीक्षित, जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को जीता। उन्होंने जब बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में अपने दिल की बात कही तो हर कोई दंग रह गया। क्या थी वो बात, क्या था वो संदेश जिसने न सिर्फ आम्बेडकर वादियों को बल्कि पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित एक नाम जो भारतीय सिनेमा की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं। धक धक गल के नाम से मशहूर माधुरी ने अपनी अदाकारी और नृत्य से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। दिल तो पागल है, देवदास हम आपके हैं, कौन जैसी फिल्मों से उन्होंने हर दिल में अपनी जगह बनाई। लेकिन माधुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है जो सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखती है। उनकी आवाज में एक जादू है जो लोगों को प्रेरित करता है। और यही जादू तब देखने को मिला जब उन्होंने एक कार्यक्रम में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार साझा किए। अब सुनते हैं कि माधुरी दीक्षित ने उस कार्यक्रम में क्या कहा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। माधुरी दीक्षित ने उस कार्यक्रम में मन से गर्व भरे लहजे में कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान नेता है। उनका योगदान सिर्फ संविधान निर्माण तक ही सीमित नहीं है महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी भारतवासियों को समान अधिकार दिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया। आज हमारे देश में जितनी भी महिलाएं बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर जी की देन है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उपकारों को सलाम करती हूँ और सभी भारतवासियों से मैं एक ही सिफारिश करती हूँ कि सभी भारतवासी आम्बेडकर जी के विचारों पर चलने की कोशिश करें और हमारे भारत देश को प्रगति की ओर ले चले। दोस्तों, जब माधुरी ने ये बातें कहीं तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि माधुरी ने न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को सम्मान दिया बल्कि उनके विचारों को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन सवाल यह है, बाबा साहेब का योगदान इतना खास क्यों है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्हें हम भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं, एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। वो सिर्फ एक विद्वान वकील या अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि वह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को लिए ने में सबसे अहम भूमिका निभाई। यह संविधान न सिर्फ भारत का कानूनी ढांचा है बल्कि यह हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। उनके प्रयासों से ही भारत का संविधान दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक बना। बाबा साहेब ने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें समाज ने सदियों तक हाशिए पर रखा था। उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर आंदोलन जैसे उनके आंदोलनों ने दलितों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। दोस्तों, बाबा साहेब का मानना था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सशक्त है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की। आज अगर महिलाएं अपने हक के लिए खुलकर बोल पाती है तो उसकी नींव को बाबा साहेब ने रखी थी।
बाबा साहेब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और समाज के हर वर्ग को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से ही आज लाखों लोग शिक्षा के बल पर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहेब का योग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। उनके विचार आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करते हैं जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा साहेब ने भारत के लिए कैसा सपना देखा था? बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां न कोई ऊंच हो न कोई नीच, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिले, न कि उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर। वह चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जहां शिक्षा, समानता और भाईचारा हर नागरिक के जीवन का आधार हो। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन यह विविधता तभी सार्थक होगी जब हर व्यक्ति को बराबर का अवसर मिले। बाबा साहेब ने सपना देखा था एक ऐसे समाज का जहां कोई भूखा न सोए, कोई अशिक्षित न रहे और कोई अपने अधिकारों से वंचित न हो। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारा समाज पूरी तरह से बाबा साहेब के सपनों को साकार नहीं कर पाया है। आज भी कई जगहों पर जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और सामाजिक अन्याय देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। बाबा साहेब का सपना हमारा सपना है और इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उनके विचारों को समझना होगा। हमें यह मानना होगा कि हर इंसान बराबर है और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम से रहना होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें आज़ादी और सम्मान दे सकता है। हमें खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपने आसपास के लोगों को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर आंकना चाहिए। बाबा साहेब का मानना था कि समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति के बिना अधूरी है। हमें महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बाबा साहेब ने हमें एक